झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी धांधले में देखिए सीआईडी की जांच जारी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अब देखिए इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कमेटी जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी और आंदोलन कर रहे छात्रों से संवाद करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद तमाम चीजों की रिव्यू करने के बाद फैसला लिया जाएगा। तो छात्रों से संवाद कर कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी और ये उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी ओर से दी गई है। और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं स्टूडियो में। रंजन जी, देखिए अब सीएम ने भी निर्देश दिया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी, छात्रों से संवाद होगा और फिर रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाएगा। हाँ जी हाँ, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जेपीएससी जेएसएससी अनियमितता को लेकर जो छात्र आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है और जो ये मुद्दा है उसके समाधान की तरफ सरकार अब देख रही है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीर है और उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें न्याय संगत होंगी, नियम के अंदर होंगी, वो किया जाएगा छात्रों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अभी जो है सो जांच चल रही है, तो जांच रिपोर्ट की जो है वो प्रतीक्षा है। जब एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए तो फिर उस पर काम आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सबके बीच उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो बनाई जाए जो कि छात्रों से बातचीत भी कर सकती है। और अगर आप इसको देखें तो इस कमेटी का जो नेतृत्व है तो वो सुदिव्य कुमार सोनू को जो है वो सौंपा गया है और गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल भी इसमें होंगी। देखिए, जो बातें हैं उसके अनुसार जो है कि जो भी कमेटी है आंदोलनरत छात्रों से बात करेगी और फिर उनकी मांगों से सरकार को अवगत कराएगी और फिर जो आरोप छात्र लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार की बात जो है वो कही है ताकि आगे कभी कोई परीक्षा जो है किसी भी स्तर पर कुछ कोताही उसमें न हो। सरकार के स्तर पर तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार कमेटी में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सुदिव्य कुमार सोनू होंगे, उनके साथ एक अन्य मंत्री और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा नई हाई लेवल कमेटी में कैबिनेट सह गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल समेत कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। तो नवीन, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि सरकार अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर हुई है और अगर उच्च स्तरीय कमेटी बनती है और छात्रों से बातचीत होती है तो एक रास्ता जो है समाधान की तरफ खुल जाएगा। अभी एक डेडलॉक जैसी स्थिति है, लेकिन ये डेडलॉक कब तक बनी रहती, ये एक बड़ा सवाल था और ये भी चर्चाएं हो रही थी कि सरकार इस ओर कब ध्यान देगी। तो अब सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी बन रही है जिसमें सुदिव्य कुमार सोनू जो मंत्री हैं वो होंगे, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, अब देखना यह है कि ये जो बातचीत होती है सरकार और उच्च स्तरीय कमेटी के बीच में वो कितना फ्रूटफुल होती है, क्योंकि ये भी एक चीज है। लेकिन डेडलॉक तोड़ने की दिशा में सरकार की तरफ से एक पहल की गई है। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, आप वहां जाते भी हैं, आपने कवरेज भी किया है, वहां की स्थिति भी दिखाई है कि छात्र किस तरह से वहां पर आंदोलनरत हैं। लेकिन अब सरकार भी जो है इस दिशा पर गंभीर है और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हाई लेवल कमेटी बन रही है, दूसरी बात कि मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर है और अभी जांच जारी है, जांच रिपोर्ट आने पर आगे बहुत सारी चीजें होंगी,
तो अब हम उम्मीद करते हैं कि समाधान की दिशा में एक कदम जो है दोनों तरफ से बढ़ाया गया है। छात्रों ने आंदोलन किया तो अब जो सरकार है उस समाधान की तरफ जो है एक कदम उसने आगे बढ़ाया है। तो इंतजार होगा कि सरकार और छात्रों के बीच कब बातचीत होती है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, और जब बातचीत होगी तो फिर किन मुद्दों पर बातचीत होती है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं उस वार्ता के बाद, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो झारखंड के जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्रों का आंदोलन जेपीएससी जेएसएससी के कथित अनियमितताओं के खिलाफ जो चल रहा है वो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब जो है समाधान की तरफ देखा जा रहा है और उस दिशा में सरकार भी प्रयासरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकल कर आएगा, जिससे छात्रों की जो शिकायतें हैं, जो उनके आरोप हैं, उनको जो है जो उनके अंदर एक चीज बैठ गई है कि परीक्षाओं में जो है अनियमितताएं होना झारखंड में एक कॉमन प्रैक्टिस की बात हो गई है। तो ये जो एक मन में बैठ गया है, इस बैठी हुई बात को कैसे सरकार हटाती है और छात्रों के अंदर वो विश्वास पैदा करती है कि उनका जो ओरिजिनल काम है पढ़ाई का, कि वो पढ़ाई करें और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सरकारी नौकरी पाएं। इसका हमें इंतजार रहेगा, इसलिए इस वार्ता का भी इंतजार है कि कब सरकार और छात्रों के बीच वार्ता होती है और फिर जो मुद्दे छात्रों की तरफ से उठाए जाते हैं उस पर सरकार क्या कहती है। चलिए, तो यही उम्मीद है लाखों छात्रों की भी राज्य के, जो इस उम्मीद में है कि जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगों को सरकार पूरा करे और एक ऐसा सिस्टम बने जो सही तरीके से परीक्षाओं का संचालन करे और सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, ताकि जो मेहनती युवा हैं, जो राजधानी रांची जैसे बड़े शहर में आकर वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मौका मिले, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपने जीवन को सुधारने का मौका मिले और सिस्टम एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से काम कर सके। यही उम्मीद है। तो अब देखना है किस तरीके का समाधान होता है, क्योंकि सरकार की ओर से भी अब समाधान की पहल की शुरुआत कर दी गई है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।